नमस्कार दोस्तों, इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास हमारी टेक्निकल मिस्टेक के कारण पूरी नहीं हुई थी, तो उसे आज पूरा करेंगे और फिर आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था? कल की क्लास में हमने देख लिया था कि उपनिषद शुरू किए थे। और उपनिषद देखा था कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उप जोड़ नी जोड़ सद, तीन शब्दों से बनाए, जिसका अर्थ होता है उप का अर्थ होता है पास में, नी यानी निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना, मतलब निष्ठापूर्वक गुरु के समय बैठना ज्ञान प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। वही क्या था? उपनिषद कहते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण क्या कहा गया? वेदांत कहा गया। क्या कहा गया? वेदांत कहा गया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो वेद उपनिषद है ये कैसे थे? ज्ञान मार्ग की थे। कैसे थे? ज्ञान मार्ग की। ये कौन सी शैली में लिखे गए? गुरु शिष्य संवाद शैली में लिखे गए। किस में लिखे गए? संवाद शैली में लिखे गए। इसके अंदर और क्या बात देखी थी? वैदिक दर्शन की चरम सीमा थी कि अंतिम भाग है, मतलब अंत में आ गए, चरम सीमा हो गई। दूसरी बात, मतलब वैदिक दर्शन था ना, उसकी शुरुआत होती है आरण्यक उपनिषद से, और चरम सीमा क्या मानी गई? उपनिषदों को। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि देखा था कि इसमें कौन से वेद का कौन सा उपनिषद है। सबसे पहले हमने देखा था ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपनिषद देखा था ऐत्रेय और कौशिकी की। फिर हमने देखा था यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी दो भाग होते हैं, कर्षण यजुर, शुक्ल वेद। फिर उन्हें उसके उपनिषद कौन से थे? उसके उपनिषद थे तैत्तिरीय, छांदोग्य, ईश और कंठ। कौन कौन से थे? तैत्तिरीय, छांदोग्य, ईश और कंठ। फिर उसके बाद हम देखते हैं सामवेद। सामवेद के कौन कौन से उपनिषद थे? इसके भी तीन उपनिषद थे। कौन कौन से थे? छांदोग्य, जैमिनी और केन। कौन से थे? छांदोग्य, जैमिनी और केन। फिर उसके बाद में देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के कौन से थे? अथर्ववेद के थे मुंडक, मांडुक्य और पर्सन। कल की क्लास में यहाँ तक देख लिया था, और उसके आगे हम देख रहे थे कि उपनिषदों में कौन कौन से वाक्य या फिर कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें उल्लेखित हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से पूछी गई है या फिर पूछे जाने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले हमने देखा था वरदानक्य उपनिषद। वरदानक्य उपनिषद में देखा था कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? सबसे बड़ा उपनिषद है। और फिर दूसरी बात देखी थी इसमें कि याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद इसमें उल्लेखित है। किसमें? याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद इसमें है। इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है? इसके अलावा इसमें एक वाक्य अहम ब्रह्मास्मि। कौन सा वाक्य है? अहम ब्रह्मास्मि। और क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय आदि मुख्य वाक्यांश है जिनका उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? वरदानक्य उपनिषद में। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। फिर उसके बाद में चलते हैं तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में अतिथि देवो भव और सदा सत्य बोलो, दो कथनों की जानकारी मिलती है। एग्जाम की दृष्टि से कथन तो बहुत सारे हैं, आपको पता है कि भाई उपनिषद हैं तो बड़े बड़े बुक हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछने की संभावना है उनकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में कौन से वाक्य हैं? अतिथि देवो भव और सदा सत्य बोलो। फिर देखते हैं कंठोपनिषद। कंठोपनिषद में क्या क्या उल्लेखित है? एक तो है दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। किसका होता है? दास प्रथा का उल्लेख। दूसरा क्या मिलता है? यम और नचिकेता, दो ऋषि हैं, उनकी संवाद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, या फिर उनकी कथा, जो यम नचिकेता की कथा है, उसका उल्लेख मिलता है। किसमें? कंठोपनिषद में। फिर हम देखते हैं छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में क्या क्या मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में दो बातें मिलती हैं। एक मिलता है तत्वमसि। कौन सा शब्द मिलता है? तत्वमसि। और एक मिलता है एकमेव द्वितीय ब्रह्म। ठीक है, इनका शाब्दिक अर्थ होता है कि ब्रह्म आत्मा है। क्या है? ब्रह्म आत्मा है, मतलब आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। ठीक है, इनका शाब्दिक अर्थ। फिर उसके बाद में देखते हैं और कौन कौन से उपनिषद है। और उपनिषद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में जो हमारा आदर्श वाक्य है न्याय पालिका का, सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है? वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अशोक के स्तंभ पर भी लिखा मिलता है नीचे, सत्यमेव जयते। फिर उसके बाद में देखते हैं कि मांडुक्य उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। सबसे बड़ा कौन सा था? वरदानक्य उपनिषद। याद रहिएगा, ओके। फिर उसके बाद में देखते हैं अल्लोह उपनिषद। कौन सा उपनिषद? अल्लोह उपनिषद। इस उपनिषद की रचना अकबर के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? अकबर के समय हुई थी। और ये 108वां उपनिषद था। कौन सा था? 108वां और अंतिम उपनिषद था।
और इसका संकलन किसने किया था? फेजी ने किया था। फेजी कौन था? ये था फेजी था अबुल फजल का भाई। किसका भाई था? अबुल फजल का भाई था फेजी। फिर उसके बाद में देखते हैं कि जो ये अपने उपनिषद है, इनके ऊपर उपनिषदों की रचना तो वैसे पहले हो चुकी थी, लेकिन इनका संकलन का कार्य किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। तो फिर उनके ऊपर टीकाएं भी लिखी गई। क्या लिखी गई? टीकाएं, मतलब शॉर्ट रूप लिखा गया उनका। तो गुप्त काल में उपनिषदों पर ब्रह्मसूत्र भाष्य नाम से वाद नारायण ने क्या लिखी? टीका लिखी। क्या लिखी? वाद नारायण ने क्या लिखी? टीका। किसके ऊपर लिखी? उपनिषदों के ऊपर। किस नाम से लिखी? ब्रह्मसूत्र भाष्य। फिर इस ब्रह्मसूत्र भाष्य को आधार बनाकर अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किए। किसके? ब्रह्म और आत्मा के। कि मतलब ब्रह्म और जीव है, आत्मा है, उसके मत प्रतिपादित किए। किस किस ने? अलग अलग ने। सबसे पहले मत प्रतिपादित करते हैं शंकर। ठीक है, शंकराचार्य या शंकराचार्य। ठीक है, शंकर ने कौन सा मत प्रतिपादित किया था? अद्वैत मत का। अद्वैत का तात्पर्य हो कि द्वैत दो नहीं है, मतलब एक ही है। एक का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं। क्या होता है? जैसे ये हो गया अद्वैत, दो शब्दों से बना है। किससे? अ प्लस द्वैत। यहाँ द्वैत अ का शब्द होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। ये हिंदी की शब्दावली है तो उसमें अ का शब्द नहीं होता है। ठीक है, द्वैत, द्वैत का शब्द होता है दो। ठीक है, तो अद्वैत क्या है? दो नहीं है। तो ये मत किसने प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने। फिर उसके बाद में देखते हैं रामानुज। रामानुज ने तो कौन सा पद प्रतिपादित किया? विशिष्ट द्वैताद्वैत। मतलब है ये दो है, लेकिन विशिष्ट रूप से दो है। कैसे हैं? विशिष्ट रूप से दो है। फिर उसमें देखा कि निम्बार्क, निम्बार्क ने मत प्रतिपादित किया द्वैता द्वैत। उसने क्या कहा? द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैत। द्वैत भी है और अद्वैत भी है। ठीक है, दो भी हैं और एक भी है। क्या? कि अलग अलग भी है और एक भी है। दो, जब दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी एक हो जाएगी, और वैसे अलग अलग। ऐसे किसने मत प्रतिपादित किया था? ऐसा किया था निम्बार्क। फिर मध्वाचार्य ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, ब्रह्म और आत्मा दोनों क्या है? अलग अलग है। इसमें कहा मध्वाचार्य। किसने कहा? मध्वाचार्य ने क्या कहा? कौन सा मत प्रतिपादित किया? द्वैतवाद। इसका मतलब है द्वैत दो है। क्या? ब्रह्म और आत्मा दो अलग अलग है, एक नहीं है दो। ठीक है, फिर उसके बाद में वल्लभाचार्य ने कहा शुद्ध द्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने क्या कहा? वल्लभाचार्य ने कहा, अपना मत प्रतिपादित किया शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध रूप से दो रूप में है। ठीक है, एक नहीं दो ही है। तो इन्होंने अलग अलग मत प्रतिपादित किए। किसके आधार पर किए थे? ये ब्रह्मसूत्र भाष्य जिस जिस जो कि उपनिषदों पर टीका लिखी गई, किसके द्वारा? वेद नारायण के द्वारा। उस पे आधार बनाकर इन्होंने अलग अलग मत प्रतिपादित किए। अपने मतलब दर्शन, जो अपनी अपने अपने दृष्टिकोण से जो सोचा, देखा, चिंतन किया, उसके आधार पर अलग अलग मत प्रतिपादित किए। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कि और क्या। एक नोट लगाते हैं, प्रस्थान त्रय। क्या? वे तीन ग्रंथ जो ब्रह्म की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? ब्रह्म की स्थापना करते हैं। उसका क्या है? प्रस्थान त्रय कहा गया। और इसमें कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र भाष्य और गीता। उपनिषदों की रचना वेद व्यास। उपनिषदों पर टीका किसने लिखी थी? वाद नारायण ने, ब्रह्मसूत्र भाष्य। और गीता जो कि महाभारत का हिस्सा है। ठीक है, वो भी किस में शामिल है? प्रस्थान त्रय में शामिल है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। तो एक बार इसको लिखते हैं और फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। ठीक है, और
लिख लिया था कारक। आज देखते हैं कि कौन से वेद में, कौन से उपनिषद में क्या क्या उल्लेखित किया गया है। तो सबसे एक नंबर डाल लेते हैं, और है ठीक है, एक उपनिषद है, इसमें कौन कौन सी बातें उल्लेखित हैं। पहली बात तो ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपनिषद ग्रंथ है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है। किसका? याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद, ठीक है। क्या उल्लेखित है इसमें? याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, ठीक है। और क्या बात है? अहम ब्रह्मास्मि और तमसोमा ज्योतिर्गमय। अहम ब्रह्मास्मि, वाक्य का उल्लेख। फिर इसके अलावा और क्या मिला है? तमसोमा ज्योतिर्गमय। क्या मिला है? तमसोमा ज्योतिर्गमय। क्या मिला है? ज्योतिर्गमय, ठीक है। ये किसमें उल्लेख हुआ है? बृहदारण्यक। तो इसके बाद में देखते हैं तैत्तिरीय उपनिषद। 2 नंबर पे कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें क्या बातें उल्लेखित की गई हैं? इसमें उल्लेखित किया गया है कि अतिथि देवो भव और सदा सत्य बोलो। क्या क्या है? अतिथि देवो भव और सदा सत्य बोलो। पूछ ले कि एग्जाम में कोई कथन दे दे आपको कि सदा सत्य बोलो, वाक्य या शब्दांश का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिला है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। फिर तीसरी बात देखते हैं कंठोपनिषद। क्या देखते हैं? कंठोपनिषद, इसे कंठोपनिषद, ठीक है। कंठोपनिषद में क्या क्या बात आती है? कंठोपनिषद में कहा है कि एक तो दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? दास प्रथा का उल्लेख। एक किसका मिला है? एक उल्लेख और मिलता है इसमें यम नचिकेता का था। किसका? यम नचिकेता कथा का उल्लेख हुआ है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यम नचिकेता की कथा का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ? कंठोपनिषद। फिर 4 नंबर देखते हैं हम छंदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? छंदोग्य उपनिषद। इसमें क्या है? इसमें 2 कथन मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? तत्वमसि और तत्वमसि, ठीक है। और कौन सा मिला है? एकमेव द्वितीय ब्रह्म। क्या मिला है? ब्रह्म एक ही है, ठीक है। और तत्वमसि ब्रह्म आत्मा है, ठीक है। इसका जैसे तत्व जोड़ तवम जोड़ मसी, असी, ठीक है। इन शब्दों का तत्व यानी तुम, तत्व यानी वह। तत्व यानी क्या होता है? संस्कृत के शब्द है वह, तवम का तुम, और अशी यानी है। वह तुम हो, मतलब ब्रह्म ही आत्मा है। क्या है? ब्रह्म आत्मा है। फिर उसके बाद में देखा था हमने मुंडका उपनिषद। कौन सा उपनिषद? 5 नंबर लगा लेते हैं इधर, ठीक है। मुंडका उपनिषद क्या है?
मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में क्या उल्लेख हो रहा है? सत्यमेव जयते। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य ही हमेशा विजय होती है। फिर उसके बाद में छठा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में क्या मिला है? मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। क्या है? सबसे छोटा उपनिषद। सातवां और क्या देखते हैं? अल्लो उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? अल्लो उपनिषद। इसकी रचना कब हुई थी? अकबर के काल में हुई थी। किसने की थी? खिलजी के द्वारा की गई थी। और कौन सा था ये? अंतिम उपनिषद। कौन सा था? अल्लो उपनिषद था। और ये कौन सा था? 108वां उपनिषद था। कौन सा उपनिषद था? 108वां उपनिषद था। यहाँ तक हमने देख लिया कि कौन से उपनिषद में कौन सी महत्वपूर्ण बात उल्लेखित है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि गुप्त काल में उपनिषदों पर टीका लिखी गई। किसने लिखी? ब्रह्मसूत्र वासिष्ठ नाम से वादनायन ने लिखी। नोट आगे लिख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर फटाफट करते हैं। कल की क्लास भी पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज इसे पूरा करते हैं, फिर कल कुछ आगे करेंगे। देखो टाइम लगेगा। अब आप साथ सोचोगे भाई 2 3 क्लास में एक टॉपिक पूरा हो जाए, तो 20 मिनट में वैसे ही पूरा नहीं होगा। 20 मिनट में 5-7 मिनट हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। अब 10 मिनट में टॉपिक इतना ही चल पाता है, थोड़ा सा। ठीक है, तो और देखते हैं। नोट लगा लो। गुप्त काल में, इसमें गुप्त काल में उपनिषदों पर ब्रह्मसूत्र भाष्य नाम से टीका किसने लिखी थी? वाद नारायण ने। किसने लिखी? वाद नारायण ने लिखी। आप सीधा भी लिख सकते हो कि वाद नारायण ने गुप्त काल में ब्रह्मसूत्र भाष्य नाम से क्या लिखी? टीका लिखी। कौन सी काल में? गुप्त काल में। याद है? एक नंबर। दूसरे नंबर बात, इनके आधार पर ब्रह्मसूत्र के आधार पर भक्ति काल में अनेक टीकाएं लिखी गई या अनेक मत प्रतिपादित किए गए। किसके आधार पर? भक्ति काल में ब्रह्मसूत्र के आधार पर अनेक मत ओलिक टीकाएं प्रचलित हुई। कौन कौन सी थी? एक नंबर थी, कौन सी थी? अद्वैत मत। अद्वैत मत का प्रतिपादक कौन था? मत और प्रतिपादक कौन था? शंकराचार्य। कौन था? शंकराचार्य। दूसरा मत था विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद ये किसने प्रतिपादित किया? ये क्या था? रामानुजाचार्य। किसने किया था? रामानुजाचार्य। फिर तीसरा मत था द्वैतवाद। कौन सा था? द्वैतवाद।
ये किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था निम्बार्क ने। किसने प्रतिपादित किया था? निम्बार्क ने। फिर चौथा मत देखते हैं, द्वैताद्वैत। फिर आता है द्वैतवाद। कौन सा? द्वैतवाद। द्वैतवाद का प्रतिपादक कौन था? मध्वाचार्य। और पांचवा मत था शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादक कौन था? वल्लभाचार्य। कौन था? वल्लभाचार्य। ये कल हमने देखा, कल मैं अभी डिस्कस किया कि कौन से मत का प्रतिपादक कौन था, ठीक है। फिर अंतिम बात, तीसरा लिख लो, प्रस्थान त्रय। क्या लिखो? प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय में क्या होता है? तीन ग्रंथ जो ब्रह्म की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? ब्रह्म की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? और इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं वो लिख लो आप, तो इंपॉर्टेंट वो है। कौन कौन से तीन ग्रंथ? उपनिषद, ये तीन ग्रंथ जो ब्रह्म की स्थापना करते हैं। कौन से हैं? एक नंबर पे आ गया उपनिषद, दो नंबर पे आ गया ब्रह्मसूत्र भाष्य, और तीन नंबर पे क्या आ गया? गीता। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएगा। क्या इजी जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं कि भाई प्रस्थान त्रय में कौन सा शामिल है या शामिल नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बात है, याद रखनी है तीनों, कि भाई ब्रह्मसूत्र भाष्य पर ब्रह्मसूत्र नामक टीका किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। किस काल में लिखी? गुप्त काल में लिखी। भक्ति काल में ब्रह्मसूत्र के आधार पर अनेक मत और टीकाएं प्रतिपादित थी। कौन कौन से मत का प्रतिपादक कौन था? ये क्वेश्चन एग्जिट ऐसे सुमेलित करो में आ जाएगा कि भाई कौन से मत का प्रतिपादक कौन था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब रटने वाली चीज़ है कि आपको ये याद होनी चाहिए। तो आपको क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं अपन, बहुत जल्दी कर नहीं रहे। क्या है कि हम जैसे 1-1.5 घंटे क्लास लें, उसमें बहुत सारा पढ़ लें। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो तो आप धीरे धीरे सीखते जाओगे सारी चीज़ें। फिर लास्ट में ऐसा नहीं कि भाई पढ़ लिया तो एक बार पूरे को रिवीजन करो साथ में। जैसे आप 20 मिनट की क्लास होती है अपनी, उसमें 10 मिनट पढ़ते, 10 मिनट में रिवीजन करते, 5-7 मिनट में। तो मतलब आपको एक दिन में 20 मिनट देंगे, 20 मिनट में आपका पिछले का रिवीजन भी हो रहा है और इसका भी हो रहा है। जब 6-7 दिन में क्लास हो जाए अपनी, तो 6-7 दिन की क्लास फिर एक साथ रिवीजन कर लिया करो आप अपने जो नोट्स बनाओ उनसे, कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनका रिवीजन कर लो आप। तो धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, कंटिन्यूटी रखो, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। आपको क्लास अच्छी लगी, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। और चैनल पे बने रहो। यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्या है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होगा। जो चीज़ें यदि आपको याद है और यदि कोई दूसरा भी उसे याद कर लेगा, ऐसा हो न हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आपकी वजह से किसी काम आ पाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। धन्यवाद।